हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के पिछले वीडियो में सेक्शन 42 तक आपको अवगत करा दिया गया था, बता दिया गया था। अब हम इस वीडियो में धारा 43 से चालू करेंगे। अब धारा 43 क्या है? एनी वन ऑफ ज्वाइंट प्रोमिसर मे बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। संयुक्त वचनदाताओं में से कोई भी पालन के लिए विवश किया जा सकेगा। जो संयुक्त वचनदाता है उनमें से उस वचन को पालन करने के लिए भी किसी को भी विवश किया जा सकता है। अब संयुक्त वचनदाता के बारे में बताया था कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई वचन देते हैं तो उसको संयुक्त वचनदाता कहते हैं। अब इसको देख लेते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई संयुक्त वचन में तत्प्रतिकूल अभियुक्त करार के अभाव में वचन ग्रहीता ऐसे संयुक्त वचनदाताओं में से किसी एक या अधिक को समवचन के पालन के लिए विवश कर सकेगा। किसी एक को या एक से अधिक को विवश कर सकता है। ठीक, जैसे इसका दृष्टांत समझते हैं कि का, खा और गा 3000 रुपये घा को देने का संयुक्त वचन देते हैं। घा चाहे का या खा या गा को विवश कर सकेगा कि वह उसे 3000 रुपये दे। अब कहने का मतलब है कि का, खा, गा ये तीनों व्यक्ति किसी घा नाम के व्यक्ति को 3000 रुपये देने का वचन करते हैं। तो जो घा व्यक्ति है वो का से भी पैसे मांग सकता है या खा से मांग सकता है या गा से। तीनों में से किसी एक से भी 3000 रुपये देने को वचन की मांग कर सकता है, विवश कर सकता है। अगला दृष्टांत, का, खा और गा 3000 रुपये घा को देने का संयुक्त वचन देते हैं। गा पूर्ण राशि देने के लिए विवश किया जाता है। का दिवालिया है किंतु उसकी अस्थियां और उसके ऋणों की अर्धांग के चुकाने के लिए पर्याप्त है। का की संपदा से 500 रुपये और खा से 1250 रुपये पाने का गा हकदार है। अब इसको समझते हैं। सपोज करिए तीन व्यक्ति का, खा और गा 3000 रुपये घा को देने का एक संयुक्त वचन देते हैं। अब गा पर मतलब का, खा और गा इन तीनों पर पूर्ण किसी एक पर भी पूर्ण राशि देने को विवश किया जा सकता है। जैसे इस पर गा को किया गया। का पगलेट है, दिवालिया है किंतु उसकी आस्तियां और उसके ऋणों के अर्धांग के चुकाने के लिए पर्याप्त है। तो का संपदा से 500 रुपये और खा 1250 रुपये पाने का गा हकदार है। मतलब गा व्यक्ति का से 500 और खा से 1250 रुपये लेने का हकदार है। अब देखिए अगला दृष्टांत बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, घा को 3000 रुपये देने का संयुक्त वचन का, खा और गा ने दिया। गा कुछ भी देने के लिए असमर्थ है और का पूर्ण राशि देने के लिए विवश किया जाता है। खा से का 1500 रुपये पाने का हकदार है। ठीक, अब इसमें हम अगले सेक्शन की बात करते हैं, धारा 44। तो धारा 44 क्या कहती है कि संयुक्त वचनदाताओं में से एक की निर्मुक्ति का प्रभाव। अगर एक को मुक्त कर दिया जाए तो उसका प्रभाव क्या होगा? जहाँ की दो या अधिक व्यक्तियों ने एक संयुक्त वचन दिया है वहाँ वचन ग्रहीता द्वारा ऐसे संयुक्त वचनदाताओं में से एक की निर्मुक्ति अन्य संयुक्त वचनदाता या संयुक्त वचनदाताओं को उन्मोचित नहीं करती और न वो ऐसे निर्मुक्त संयुक्त वचनदाता को अन्य संयुक्त वचनदाता या संयुक्त वचनदाताओं के प्रति उत्तरदायी से निर्मुक्त करती। अब इसमें लिखा है कि संयुक्त वचनदाताओं में किसी एक की निर्मुक्ति का प्रभाव। तो संयुक्त वचनदाता जब कोई दो या दो से अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से कोई वचन देते हैं तो उनमें से किसी एक को भी निर्मुक्त नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसा नहीं कि तीन लोगों ने कोई वचन दिया घा को तो एक को मतलब चौथा ने कहा कि ठीक है तुम मत दो, ऐसा नहीं हो सकता। जब तीनों ने वचन दिया है तो तीनों में से कोई एक को वो विवश कर सकता है, लेकिन उन तीनों व्यक्तियों में किसी को भी हटने का अधिकार नहीं। फिर आता है संयुक्त अधिकारों का न्यायगमन। जबकि किसी व्यक्ति ने दो या अधिक व्यक्तियों को संयुक्त वचन दिया है तब यदि संविदा से तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो तो उसके पालन के लिए दावा करने का अधिकार, जहाँ तक कि उसका और उनका संबंध है, उनके संयुक्त जीवनों के दौरान उनकी और उनमें से किसी की मृत्यु के पश्चात
ऐसे मृत व्यक्ति के प्रतिनिधि को उत्तरजीवी और उत्तरजीवी के साथ संयुक्त और अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु के पश्चात उन सबके प्रतिनिधित्व का संयुक्त होता है। अब संयुक्त अधिकारों का न्यायगमन क्या है कि अगर कोई 3 व्यक्ति आपस में कोई संयुक्त वचन देते हैं, उनमें से अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो जो उसका उत्तराधिकार होगा वो उसका भागीदार होगा। अब इसका दृष्टांत समझते हैं। का अपने को खा और गा द्वारा उधार दिए गए 5,000 रुपये के प्रतिफल में संयुक्त खा और गा को वह राशि ब्याज समेत विनिर्दिष्ट दिन प्रसिद्ध करने का वचन देता है, उस दिन देने का वचन करता है। खा मर जाता है, पालन का दावा करने का अधिकार गा के जीवन के दौरान में खा के प्रतिनिधियों को गा के साथ संयुक्तः और गा की मृत्यु के पश्चात खा और गा के प्रतिनिधियों को संयुक्त करते हैं। का अपने को खा और गा द्वारा उधार दिए गए 5,000 रुपये के प्रतिफल में संयुक्ता खा और गा को वह राशि इस दिन देने का वचन देता है। अब देखिए, का मर जाता है। कौन मर जाता है? का मर जाता है तो और खा और गा का यह दायित्व है कि वह खा के उत्तराधिकार को उस दिन वह पैसे जरूर दे। ये कहती है धारा 44। अब बात करते हैं, अरे धारा 45, धारा 46 की बात करते हैं। वचन पालन के लिए समय जहाँ की पालन के लिए आवेदन न किया जाना हो और कोई समय विनिर्दिष्ट न हो, जहाँ की संविदा के अनुसार वचनदाता को अपने वचन का पालन वचन ग्रहीता द्वारा आवेदन किए जाने के बिना करना हो और पालन के लिए कोई समय विनिर्दिष्ट न हो, वहाँ वचनबद्ध का पालन युक्त समय के भीतर करना होता है। अब जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि जैसे किसी 2 व्यक्तियों के बीच में करार हुआ कि भैया वचन दिया कि भैया मैं तुम्हें इस महीने में 5,000 रुपये दे दूंगा, ठीक है। तो दिन निश्चित नहीं किया, लेकिन जिस व्यक्ति ने वचन दिया है पैसे देने का, तो उसका ये कर्तव्य है कि जल्द से जल्द उस महीने के भीतर या भले उस महीने की आखिरी तारीख को हो या उस महीने के सेकंड वीक में हो, उसको देना पड़ेगा और देना चाहिए। अब जैसे समय क्या है, यह प्रश्न हर एक विशेष मामले में तथ्य का प्रश्न है, फैक्ट का प्रश्न। 47वां, धारा 47, वचन पालन के लिए समय और स्थान जहाँ की पालन के लिए समय विनिर्दिष्ट हो और आवेदन न किया जाना। इसका एक दृष्टांत देखते हैं और क्लियर समझ में आए। का वचन देता है कि वह 1 जनवरी को खा के भंडार गृह में माल प्रदत्त करेगा। खा को वचन देता है कि 1 जनवरी को वो उसके भंडार में माल को डालेगा। उस दिन का माल को खा के भंडार में लाता है, किंतु उसके बंद होने के प्रायिक घंटे के पश्चात और माल नहीं दिया जाता। का ने अपने वचन का पालन नहीं किया। अब देखो, कहने का मतलब है कि का ने खा से कहा कि भैया फला दिन मैं तुम्हारे भंडार गृह में माल को डालूंगा, अपलोड करूंगा। अब जब वो उस दिन माल डालने जाता है तो भंडार में जाता है, तो उस समय वो बंद था, लेकिन उसके कुछ घंटे बाद वो खुला और माल नहीं लिया जाता है। का ने अपने वचन का पालन नहीं किया, क्योंकि का ने कहा था मैं फला दिन लाके तुमको दूंगा। उस समय था तो उसको रुकना चाहिए था, जब वो खुलता तब वो देता, लेकिन उस समय वो चला गया था। धारा 48, अमुक दिन पर पालन के लिए आवेदन उचित समय और स्थान पर किया जाएगा। जिस दिन उस वचन का पालन करने के लिए कहा जाता है, उचित समय और स्थान पर किया जाए। उचित समय और स्थान क्या है? यह प्रश्न एक विशिष्ट मामले में तथ्य का प्रश्न है। जबकि किसी वचन का पालन अमुक दिन किया जाना है, वचनदाता ने यह भार अपने ऊपर ले लिया कि मैं इस दिन आपको इतने रुपए दूंगा, कि वह वचन ग्रहीता के आवेदन के बिना उसका पालन करेगा, और तब वचन ग्रहीता का यह कर्तव्य कि पालन के लिए आवेदन उचित स्थान और कारोबार के प्रायिक घंटों के भीतर करें। अगर मान लीजिए कि मैंने आपसे वादा कर दिया कि मैं आपको इस महीने के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ज्यूरिस्प्रूडेंस के सारे वीडियो अपलोड करूंगा, तो ये मेरा दायित्व बनता है कि इस महीने के भीतर मैं आपको ये सारे वीडियो प्रोवाइड करूं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। धारा 48 थी। अब आती है धारा 49, वचन के पालन के लिए स्थान
जहाँ की पालन के लिए आवेदन न किया जाना हो और कोई स्थान नियत ना हो। अब जाहिर सी बात है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से वचन करता है और उसने समय और स्थान ना बताया, समय और स्थान नियत ना, जैसे का 1000 मन पटसन खा को एक नियत दिन परिदत्त करने का वचन देता है। का को खा से आवेदन करना होगा कि वह उसे लेने के लिए उस स्थान को नियत करे और का को ऐसे स्थान पर पटसन परिदत्त करना होगा। उसने कहा कि इस दिन हम देंगे, तो खा को कहना चाहिए कि तुम भैया इस जगह पर आके हमको देना, लेकिन ये दिन उसको निश्चित करना होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको धारा 49 तक समझ में आया होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट वीडियो में।